नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज से हम लोग कैप्सूल सीरीज को रिवाइज करेंगे, रिवाइज के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और एकदम सिस्टमैटिक वे में टॉपिक वाइज। और एक भी सवाल इधर उधर से नहीं होगी, वो हर एक सवाल होगा जो आपके किसी ना किसी आयोग में, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपके अदर अदर स्टेट में जो भी पेपर होती है, वहां पे आपका इंडियन हिस्ट्री के जितने सवाल बने हैं आज कैप्सूल 39 में आपको डिस्कशन किया जाएगा। कैप्सूल 38 तक यानी कि टोटल 38 कैप्सूल हमने कवर करवाई है आपको इंडियन जीके की, जिसमें आपका हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था, स्टैटिक जीके था और करंट अफेयर थे। तो बात थी कि हमने पूरी निचोड़ तो रख दी है, अब इसका हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर ले और रिवीजन भी कैसे हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं, आज जब कैप्सूल 39 आप देख रहे होंगे, इस कैप्सूल 39 का पार्ट 2 भी आएगा। ये आज आपका पार्ट 1 है, क्योंकि देखिए आज 50 सवाल मैंने लिए हैं, जिसमें आपका मॉडर्न के भी सवाल है, मेडाइवल के भी सवाल है और एंशिएंट के भी सवाल है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक अच्छे लेवल का सवाल होगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया वो सवाल है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, अदर स्टेट का कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, जेएसएससी हो, बिहार एसएससी हो, जहां इंडियन हिस्ट्री के सवाल बने वो आपको पूरा यहां पर कैप्सूल 39 में कराया जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 और लाया जाएगा और हो सके तो 39 का पार्ट 3 भी आ सकता है इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो देखिए मॉडर्न मेडाइवल तो मैंने जितना करवा दिया कैप्सूल में मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावे भी अगर जेएसएससी पूछ सकती है तो वो मैं इस कैप्सूल 39 के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में करवा दूंगा। मेडाइवल में भी सेम केस। एंशिएंट में मैंने एक भी कैप्सूल नहीं दिया, मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने 8 घंटे में 2 पार्ट में पढ़ाया, 4-4 घंटे की। अगर वो आप देख लेंगे तो फिर कुछ देखना नहीं है। इसके अलावे भी अगर आप 8 घंटे का समय नहीं दे पा रहे हैं तो कैप्सूल 39 का पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 2 आप देख लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल आपका निकल जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि अभी जो आपका कैप्सूल चलेगा, कैप्सूल 39 के बाद फिर 40 आएगा, 41 आएगा, तो अब आपका रिवीजन मोड में क्लासेस चलेगी, एमसीक्यू फॉर्म में चलेगी, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके कि आपको कितना चीज आपको याद है या सवाल आप बना पा रहे हैं। समझ गए भाई। और अभी अगर आपने पूरा हिस्ट्री का निचोड़ जितना मैंने पढ़ाया इस कैप्सूल में अगर नहीं किए तो सबसे पहले उसको करिएगा। पूरा का पूरा 38 का 38 कैप्सूल का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से मिलेगा, या फिर आपको सबसे बेस्ट है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जेएसएससी जेपीएससी की ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जिसको भी कैप्सूल 38 तक की पूरी कंटेंट चाहिए और कैप्सूल 39 का भी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। अगर आप इस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कैप्सूल 38 तक पूरी कैप्सूल सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे, मात्र और मात्र 200 फी में आपको पूरा इंक्लूड कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ में। लेकिन एक चीज याद रखना है कि देखिए कैप्सूल 39 आपको प्रिंट आउट नहीं करना भैया, ये आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसको प्रिंट करके आपको मनी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल 39 में मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑल पीवाईक्यू, सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, मॉडर्न के भी होंगे, मेडाइवल के भी होगा और एंशिएंट के भी। तो आज है मैंने तीनों मिक्स किया है। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा कैप्सूल 39 का, उसमें मैं मोस्टली चांस ज्यादा क्वेश्चन एंशिएंट के ही रखूंगा। पहला सवाल और जो आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय है किस स्थान पर स्थित था, तो सैन फ्रांसिस्को इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, मिताक्षरा ग्रंथ का संबंध किस क्षेत्र से है, तो न्यायिक क्षेत्र से इसका संबंध है मिताक्षरा ग्रंथ का। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेवार थे, यानी कि जो अंतिम सम्राट रहा मौर्य का, उसके जो हत्या हुई थी, उसकी हत्या के पीछे जो इनका हाथ था वो कौन था, वो पुष्यमित्र शुंग थे। भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली। मैंने अपने क्लास में निचोड़ में करवा रखा है ये सारा कुछ। नेक्स्ट गदर पार्टी, ये मैंने नहीं करवाया था, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछे जाने के चांसेस है। ये आपका एंशिएंट वाला सेक्शन है, आप जब मेरे मास्टर क्लास को भी देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन वीडियो 2, तो उसमें आपको ये सारा कुछ करवाया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री, तो मोर देन सफिशिएंट है। भारत में टेलीविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की जो सेवा है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1959 में। ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है लेकिन हिस्टोरिकल है, इसलिए मैंने हिस्टोरी में इसको ऐड कर दिया।
मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 11वीं शताब्दी में किसने गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने। किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव द्वितीय। ठीक है ना। किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने। किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? देखिए, जो एक्ट लाया जा रहा था जो ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट थे वहां से जो एक्ट पारित की जा रही थी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वही पूछा गया वह कौन सा एक्ट है या वो कौन सा अधिनियम था जिसमें यह घोषणा किया गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन अब जो है समाप्त हो जाएगा? तो 1947 का अधिनियम। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश के थे? तो तुल्लु वंश के थे। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की थी। ये सब कुछ हमने करवा रखा है अपने जो निचोड़ वाली कैप्सूल सीरीज की है, तो अगर आपने किया है तो इन सब सारे सवालों को आप बना पा रहे होंगे। ये आपका एंशिएंट पार्ट में आप जा सकते हैं। विजयनगर की कौन से शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराय प्रथम। ठीक है ना। विजयनगर के कौन से शासक? तो देवराय प्रथम जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है ना। एमजी रनाडे को जो है विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में, इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ठीक है। आपसे सवाल यह पूछा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये आप अगर आईएनसी वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो आप देखिएगा, इसमें मैंने बताया था बम्बई वाला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक जो रहे वो किस राजवंश के? ठीक है ना। तो काकतीय राजवंश के सामंत थे ये। ठीक है ना। किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्र का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो तीसरा। देखिए, ये अब यहां से जो कैप्सूल चलेंगे जिसमें मुझे करना कुछ नहीं है, बस मुझे अच्छे अच्छे सवाल आपको प्रैक्टिस करवा देने हैं और इसके माध्यम से आप रिवीजन भी करेंगे कि आपका हिस्ट्री कितना कंप्लीट है। जो कैप्सूल सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो कैप्सूल सीरीज किए हैं तो और आप लोग देखें कि आपके सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। एंशिएंट के नहीं बनेंगे तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि एंशिएंट की वो मास्टर वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, और नहीं तो आपको बस ये एंशिएंट हिस्ट्री के सारे सवाल आपको याद कर लेने हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री का यूट्यूब पे आपको सर्च करना है एंशिएंट हिस्ट्री बाय फोकस स्टडी विद, तभी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगला सवाल जो पूछा गया था, चित्तौड़ का जो किला है इसकी रक्षा का प्रभार किसे दिया गया था? तो जयमल और पत्ता। ठीक है ना। ये जो दो योद्धा थे, जयमल और पत्ता, ये दो जो योद्धा थे, इन्हें ही चित्तौड़ के किले की रक्षा का प्रभार इसने दिया गया था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? तो मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था। किस संधि के हस्ताक्षर के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि के हस्ताक्षर के बाद? मैंगलोर की संधि के हस्ताक्षर के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लाहौर का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था। कई बार मैंने करवाया है आपको इसी कैप्सूल सीरीज में। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो जी पार्थ सारथी। अब ये सब थोड़ा टिपिकल सवाल है, हालांकि ये सब आप बिहार दरोगा वगैरह का पेपर देंगे, झारखंड दरोगा, तो ये सब सवाल बनने के चांसेस है। चंदावर का जो युद्ध था किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हुए हैं? तो अमृतसर और कोलकाता। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस।
देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त जो थी वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच जो राजस्व का है जो निपटान करने के लिए, जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो जमींदार है उनके बीच जो राजस्व का जो भी बोला जाए तो जो निपटान किया जाएगा उसके लिए जो नीति बनाई गई थी, अस्थाई बंदोबस्त नीति बनाई गई थी 1793 में। तो किसने शुरुआत की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को, इंग्लिश को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में हायर एजुकेशन के लिए, तो वो लॉर्ड मैकाले ही थे। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत की किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। ठीक है ना, लॉर्ड लिट्टन के ही शासनकाल में। भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैंने करवाया है। सिंधु नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, तो ब्यास नदी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी, तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के बाहर महमूद गजनवी द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण था, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के बाहर महमूद गजनवी द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण था, तो सोमनाथ। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, रिसरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। भारतीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तो कृष्णदेव राय ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी, राजेंद्र प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो कादम्बनी गांगुली थी। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो काना जो क्षेत्र है, गढ़वालों ने भारत के काना क्षेत्र पर शासन किया था। प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन करने का स्रोत कौन सा है, तो अभिनय दर्पण है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए जाने वाले ऊंचे द्वार को क्या कहलाता है, गोपुरम। देखिए ये सब सवाल जो है हमने बहुत अच्छे से स्टैटिक जीके में समझाए हैं कैप्सूल सीरीज में ही। तो देखिए सवाल का लेवल कितना अच्छा पूछा गया, ये सब एसएससी के सवाल हैं। तो देखिए आपके सवाल जब बन रहे होते हैं तो आपको वो मैं जो कैप्सूल सीरीज में जो भी चीज़ें समझाई तो उसका देखिए इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, हालांकि हम इस तरह से करवाते हैं आपको कि अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं भी है, नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं भी, तो आपको सवाल बनेंगे। ये मैंने लिखा भी है अपने नोट्स में, आपको कैप्सूल सीरीज अगर आपने लिया है तो। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए जाने वाले ऊंचे द्वार क्या कहलाते हैं, तो गोपुरम। मैंने कहा था कि जो दक्षिण शैली है, ठीक है, द्रविड़ शैली में जो मंदिरें बनाई जाती है उसमें मेन फोकस क्या किया जाता है, दरवाजे पे फोकस किया जाता है। ठीक, अगला सवाल जो है, उत्तर रामचरित्र के कवि कौन थे, भवभूति थे। उस ब्राह्मण पुजारी का नाम है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया, गदाधर चट्टोपाध्याय। राजा राम मोहन राय की कृति जो थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो आज 100 लेकर 50 तक हम लोग सवाल कवर किए हैं। अगले पार्ट में और भी अच्छे अच्छे सवाल मैं एंशिएंट हिस्ट्री से कोशिश करूंगा लेने की, और मैं पार्ट लाऊंगा कैप्सूल 39 का ही, यानी कि 3 पार्ट में हम लोग कम से कम 200 सवाल कम से कम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कवर कर ले और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे अच्छे सवाल। और जब कैप्सूल सीरीज करेंगे उसके बाद इसको करिएगा तो सबसे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सवाल बनेंगे भी और कुछ नए सवाल भी मिलेंगे। तो ये नए सवाल के लिए मैं ये अभी आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको पढ़े भी, इसलिए इस कैप्सूल सीरीज 39 का लाने का मतलब मकसद यही है। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी इच्छुक है आप कैप्सूल सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।